नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कड़क सीएम, बुलडोजर बाबा, माफियाओं का काल, ऐसे कई लक़ब हैं जिसका इस्तेमाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए किया जाता है। जब से योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है तब से ही यूपी एक अलग ही नाम से जाना जाने लगा है। सत्ता संभालते ही सबसे पहले तो योगी ने गुंडे माफियाओं का काम तमाम किया और उन्हें जेल की सलाखों में भेज दिया। राज्य के विकास पर पूरा फोकस किया और यूपी में जिस शहर का सबसे ज्यादा विकास हुआ उनमें से एक रामनगरी अयोध्या है। वैसे तो ये शहर काफी प्राचीन है और अपने अंदर कई प्राचीन मान्यताएं समेटे हुए है। अयोध्या का नाम हमारे कान में आते ही हमारे मन में भक्ति की भावना आ ही जाती है। यही इस शहर की खासियत है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर शहर के विकास का सफर काफी दिलचस्प है। एक वक्त था जब अयोध्या कम फैजाबाद के नाम से इस शहर को ज्यादा जाना जाता था, लेकिन योगी के सत्ता में आते ही फैजाबाद से अयोध्या कब बना और अयोध्या शहर के विकास का चक्का कैसे आगे बढ़ा, ये अयोध्या वासियों को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते अयोध्या पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बन गया। अयोध्या के विकास को देखकर ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज जी ने अपने एक संबोधन में कह दिया कि जिस हिसाब से अयोध्या का विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी के मन में ऐसा विचार न आ जाए कि क्यों ना उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या को ही बना दिया जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अयोध्या में विकास का काम जोरों पर चल रहा है और खासकर जब से भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से इस शहर में कुछ ज्यादा ही कृपा बरसने लगी है और कई परियोजनाओं की शुरुआत भी हो गई है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या में 1090 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का सौगात दे दिया है। इसके अलावा योगी ने विराट किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी समापन समारोह में भी हिस्सा लिया और अपने संबोधन में अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब लोग कहते थे कि यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन आज यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। बहनों भाइयों, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है ना। आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है ना। जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, पहले लोग बोलते थे ना, अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी मैं आया था, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। मैं हनुमानगढ़ी जी का भी दर्शन करने के लिए गया था और रामलला जी के भी दर्शन करने के लिए गया था और मैं आगामी रामनवमी की तैयारी देखने के लिए भी आया था। अभी से तैयारी हमारी होती। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। आप मुझे बताइए, अयोध्या के लिए कार्य हुआ है ना? आप मुझे बताओ, इस सपा की सरकार होती क्या एयरपोर्ट बन गया होता क्या? अयोध्या में जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी है, क्या समाजवादी पार्टी बना पाती? क्या उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षित माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? और आज अयोध्या आने के लिए देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आतुर दिखाई दे रहा है। क्या उनके कारण? क्या ये सपा बसपा के कारण है, सपा कांग्रेस के कारण संभव था क्या? आज तो दुनिया, हर व्यक्ति, जिसके मुंह से सुनो, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, राजनेता हो या फिर नौकरशाह हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है। और आप तो साक्षात अयोध्या के वासी हैं। आपका जन्म और जीवन और पूरी पीढ़ी तर गई कि आपको वह दिन देखने को मिला 500 वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह दिन आज डबल इंजन सरकार के कारण
आपको देखने को मिल रहा है। तो सुना आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला करते हुए अयोध्या के विकास को गिनवाया। वहीं योगी के इस बयान पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा 100 करोड़ पार कर जाएगा आने वाले समय में। एक दूसरे यूजर ने लिखा सब भगवान राम की कृपा है योगी जी। रामू नाम के यूजर ने लिखा मोदी है तो मुमकिन है। एक और यूजर ने लिखा योगी के राज्य में कोई गुंडा नहीं रहा, सभी माफिया गुंडा राज खत्म हो गया, इसी को राम राज्य कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया था उसे धीरे धीरे वो पूरा भी कर रहे हैं और अयोध्या को पूरा विश्व अब जानता है। और जो लोग ये कहते थे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें मंदिर निर्माण के बाद एक बार अयोध्या जरूर जाना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि वहाँ रोजगार के अवसर कितने ज्यादा पैदा हुए हैं और युवाओं को कैसे रोजगार मिला है। वैसे अयोध्या में जितना विकास हुआ और हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में हम आपको योगी आदित्यनाथ की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, उसे देखिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। इसलिए भी हमारे लिए दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का ये सपना है बहनों भाइयों, जिससे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सके। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? क्या ये जो काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम सपा और कांग्रेस के लोग करा पाते? अरे मैं पूछना चाहता हूं अयोध्यावासियों से, दोनों हाथ करके बोलो, क्या ये करा पाते? आपको लगता था ये कराएंगे? तो जब वे न आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न आपकी आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं, न गरीब को अन्न योजना का लाभ दे सकते हैं, न गरीब को आवास दे सकते हैं, न उनके द्वारा किसी गरीब का कल्याण करना है, न दवा की व्यवस्था करनी है, न पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, न किसी प्रकार की सुविधा किसी गरीब को देना है, न विकास के कार्य करना है, न नौजवान को रोजगार देना है, न बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देनी है, और न आस्था को सम्मान देना है, तो फिर इनको अपने सिर में बोझा बना करके ढोने के लिए हम मजबूर थोड़े हैं। इस बोझे को उठा फेंको देश से। और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा देश आज चिल्ला रहा है, एक ही आवाज में चिल्ला रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार पीछे से भी आवाज आए, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज फिर से देश के अंदर आ रही थी। फिर एक बार का मतलब तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके भारत को विकसित देश राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। और आज उसी के हम लोग आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा देश विकसित होगा, खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर किसान के खेत में पानी होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगा, हर गरीब को भरपेट भोजन की सुविधा होगी, रोजगार की सुविधा होगी। और इसी के लिए सरकार कार्य करने हम बहुत शीघ्र एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने वाले हैं। फैमिली आईडी का मतलब अब तक जिनको जो योजना की लाभ मिला है वो तो मिलेगा ही, जिन योजनाओं का वो पात्र था नहीं मिल पाया है, फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी और स्वतः उस योजना का लाभ लेकर उसके घर चली जाएगी। ये योजना, ये कार्ड, यही राम राज्य है। और उसी राम राज्य को आने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसीलिए लल्लू जी महाराज से मैंने कहा, देश को छोड़ो, केवल पहले अयोध्या धाम में ही बैठ करके अब जनता जनार्दन के बीच में जाकर के इन उपलब्धियों के साथ जाइए। लल्लू महाराज से सब खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? तो इसीलिए उनको लेकर के एक बार फिर मैं पकड़ के लेके आया हूं उनको कि भाई अब कुछ दिन कथा वार्ता अयोध्या धाम में ही हो। सब सहमत है ना? तो उनको फिर से पार्टी ने यहां प्रत्याशी बना दिया और वे फिर आए हैं पूरा अखाड़ा सजाने के लिए।
सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? ऐसा सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व, एकदम रामधुन में मस्त रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं कि पहचान बोल लगते हैं अयोध्या का। और उन्हीं के प्रस्ताव पर हम लोगों ने नाम भी बदल करके अयोध्या रख दिया, जिले का नाम भी और कमिश्नरी का नाम भी। देखो, प्रभु सारा काम कराते रहते हैं अपना। माध्यम कोई बनेगा, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग बनेंगे माध्यम, लेकिन काम तो प्रभु का ही होता है। राम मंदिर का फैसला होना था, प्रभु ने पहले प्रेरणा दे दी दीपोत्सव में कि दीपोत्सव करा रहे हो तो कम से कम नाम तो ठीक कर लो पहले। अयोध्या रख लिया था ना नाम, और अयोध्या नाम रखने से बड़ा फायदा हो गया था जिसको नाम। और अब अयोध्या नाम रखने पर, जब अयोध्या नाम है जिले का भी, कमिश्नरी का भी, नगर निगम का भी, तो फिर प्रभु को तो विराजना ही विराजना था फिर तो। और अयोध्या के मेरे बहनों और भाइयों, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आतिथ्य सेवा का जो अद्भुत उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरा देश अभिभूत है अयोध्या वासियों के व्यवहार से, हर व्यक्ति अभिभूत है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, लोग सिर माथे पर बिठा करके आपको सम्मान करेंगे, और इस बात के लिए सम्मान करेंगे क्योंकि अयोध्या ने आतिथ्य धर्म का निर्वहन करके प्रभु राम लला के आगमन के विराजमान होने के बाद जिस अद्भुत उदाहरण को यहां प्रस्तुत किया, नई अयोध्या, नव्य अयोध्या को बनाने में जो योगदान किया है, वो सचमुच पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और आपका स्थान आस्था का सम्मान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।